ब्रह्मतन इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर झलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा। कल्प के बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों की अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मतन ले गई राधा। शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले करम करना सिखला कर जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव बाबा।
सारी सुलझी पल में हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करे कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। એસી ચાલુ નહીં ને કંઈ નહીં આ લોકોને જોઈશે બધાને જોઈશે ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ गुड मॉर्निंग कब मिले थे क्यों कल नहीं मिले थे जो कल मिले थे वो हाथ उठाए जो परसों मिले थे वो हाथ उठाए बाबा हम बच्चों को प्यार से पूछती हैं और खासकर जब पहली बार मधुवन जाते हैं बच्चे पहले कब मिले थे अब जिनको ड्रामा में निश्चय है ड्रामा स्मृति में है पहले स्मृति में होना चाहिए तो धक से कहेंगे हाँ बाबा हम 5000 साल पहले मिले थे लेकिन या तो ड्रामा भूला हुआ है या निश्चय में कमी है या स्मृति इमर्ज नहीं है तो ये जवाब आएगा नहीं तो हमारा मिलना भले हम आज मिलते हैं लेकिन इतना ही फ्रेश 5000 साल वाली स्मृति भी बाबा दिला देता है आज बाबा निश्चय को याद करा रहे हैं जीवन के हर कर्म में हर संबंध में हर योजना में निश्चय का होना जरूरी है निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है और संशय बुद्धि विनश्यंती लेकिन निश्चय में क्या बन जाता है परसेंटेज किसी को कितना परसेंट किसी को कितना परसेंट और उसका आधार है पढ़ाई जितना ध्यान से जितना एक्यूरेट जितना टाइम पर जिस बात को याद करना है वो याद करना है और उसमें फिर पूरा निश्चय रखना है निश्चय से
मन शांत रहता है, बुद्धि धैर्यवत रहती है, संस्कार शीतल रहते हैं। तो निश्चय जीवन के हर कर्म में और हर कदम में चाहिए। क्या निश्चय? ये ड्रामा कल्याणकारी है। मैं भी अच्छा, तू भी अच्छे, सभी अच्छे। जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा। तो निश्चय अच्छाई का निश्चय। अब जब अच्छाई का निश्चय है तो अच्छा माना अच्छा, अच्छा माना वाह वाह, अच्छा माना थैंक यू। अच्छा में सब समाया हुआ है ना। तो हमें अपने निश्चय की पढ़ाई को हर समय याद रखें। सुनते हैं प्यारे बाबा की साकार महावाक्य। आज है 2/9/24। टाइटल है मीठे बच्चे। हम क्या कहे बाबा को? मीठे बाबा, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा बाप है, ऐसे फिर दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ। फिर उनसे ओपिनियन भी लिखाओ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा बाप है। प्रश्न: बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? कौन सी बात पूछता है? बच्चे पहले कब मिले? उत्तर: बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? 5,000 वर्ष। जो बच्चे समझे हुए हैं वो तो जज कहते हैं कि हाँ बाबा, हम 5,000 वर्ष पहले आकर मिले थे। जो नहीं समझते हैं वो मूझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी में आएगा ही नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। बाबा जब बोलते हैं तो बाबा की बुद्धि में हमेशा कौन है? आत्माएं हैं। यहाँ तुम बाबा के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इसी विचार से आते हो। किस विचार से आते हैं? हम बाबा के पास जा रहे हैं। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको बेहद का वर्षा देते हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं होगी।
तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो ये रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। कौन? शिव बाबा बेहद का बाप है, तो बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। ये तो बाबा ने समझाया है कि मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हें भी 5 विकार हैं, इसीलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है, समझाना है, फिर लिखवाना है। तो तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, सद्गति दाता भी है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह पर ऐसे ख्यालात कोई भी करते नहीं है कि हमें क्या मिलना है, भगवान से हमें क्या मिलना है। सिर्फ कर्ण रस है, रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, परंतु बुद्धि में अर्थ तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही सुनते रहते हैं। आगे हम परमात्मा को सर्वव्यापी कहते थे, हमको भी मालूम नहीं था। अब बाबा समझाते हैं ये तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की है। तो ये ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराते, उद्घाटन आदि कराते हो, वो लिखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है, इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी ये ओपिनियन लिख करके नहीं देते हैं कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़े से बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु हैं। एक तो मुख्य बात ये है। दूसरा फिर ओपिनियन लिखवाना चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई भी मनुष्य या देवता को कहा नहीं जाता है। भगवान एक है और वो बाप है, तो उस बाप से शांति और सुख का वर्षा मिलता है। तो ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो ना, वो कोई काम की नहीं लिखते। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय हो रही है वो लिखाओ कि ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है, वही गीता का भगवान है। पतित पावनी कोई गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखे तभी तुम्हारी विजय होगी। अभी टाइम पड़ा है। अभी जो तुम्हारी सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करती हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्च करती हो और अपने लिए राजधानी स्थापन करती हो। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करते वो नहीं पाएंगे, सीधा हिसाब है।
जो खाएंगे उसका पेट भरेगा, जो खाएंगे नहीं उसका पेट कैसे भरेगा? तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, तुम समझते हो कि बाप बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गीता ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं तो सतगुरु भी हैं। भक्ति मार्ग में भले गीता सुनते आए हो, परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया है, ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई है। कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते पतित बन पड़े हैं। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में आते हैं, जहां जहां पानी देखते वहां चले जाते हैं, समझते पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों में आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे, ये अभी तुम समझते हो। कोई भी पावन बन ना सके पानी से, ये है एक भूल। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लिखवाना चाहिए। कौन से 3 बातों पर? सर्वव्यापी नहीं है, और गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और पतत पावनी पानी की गंगा नहीं है। अभी सिर्फ कहती है संस्था बहुत अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती है, वो ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना, विलायत तक का ये आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, उसमें से 400 मिल गई है। क्योंकि उस समय सत्संग में 400 लोग आते थे। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई भी चल न सके। सर्वशक्तिमान है बाबा। सब कहते थे ये जादूगर फिर कहाँ से आया, क्योंकि किसी का जादू चलता नहीं था इनके सिवाय। ये जादूगर फिर कहाँ से आया? फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग गया। कहाँ? बाबा के पास। कोई पता भी नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे, घर से निकलकर भागे। ये भी ख्यालात नहीं किया कि इतने सब जाकर रहेंगे कहाँ। बाबा ने तो प्रोग्राम दिया नहीं था, न बाबा को मालूम था। फिर फट से बंगला ले लिया। बच्चों को वापस तो भेजेंगे, तो जादू की बात तो हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां कौन है? जादूगरनी है। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है, फिर कितने तो आते ही नहीं है इसी बात को सुन करके। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर ये जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वो दूर होती है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई लिखते नहीं है। बाबा को वह ओपिनियन चाहिए कि लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया तो क्या समझती है? श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं,
फिर देखेंगे ये तो अखबार में भी निकल पड़ा है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही बाप, वही टीचर, वही सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत जो करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती है, बाकी लिख कर नहीं देते हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते वो ओपिनियन लिखे, मुख्य ओपिनियन है, बाकी तो सिर्फ राय देते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा? हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे, फिर समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ने, आने लगे हैं ने। हाँ हाँ बाबा, बहुत आने लगे हैं। हाँ? और अभी तो कौन सा टाइम है? भीड़ लगने का, लगेगी ना भीड़। वीआईपी भी बहुत आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। ये किसी को समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। तो 5000 वर्ष पहले तुमको तो मिला था, याद है? याद है? बोलो याद है, इसीलिए तो आके बैठे हैं। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम सिर्फ 5000 वर्ष सारे कल्प का कहते हो। बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। अब यही राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में ही सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने तन मन धन से गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा कहते हैं ये गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। ये भक्ति मार्ग, यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है, क्योंकि आत्मा बिंदी है, शांत है, और जो याद करना है वो भी, उसमें भी कोई जांच बजाच की जरूर नहीं है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है इस पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सभी आत्माएं कैसी हैं? पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाबा खुद भी कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। बाप और नई दुनिया, बाप अब नई दुनिया तैयार कर रही है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? वो कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब
इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ये विनाश भी कैसे होगा? ये विनाश भी कैसे होगा? हूबहू 5000 वर्ष के माफी की विनाश होगा। ये तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तो दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता है, क्या पूछता हूँ? आगे कब मिले थे? कोई को तो जो समझे हुए वो झट कह देते हैं कि 5000 वर्ष पहले, और कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने बरोबर समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ सोचो, तो स्मृति आती है। ये बात और तो कोई भी पूछ न सके, पूछने का अकल आएगा ही नहीं। वो क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आएंगे और आकर के सुनेंगे, जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है। चक्र का राज तो बच्चों को समझा दिया है। अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। भूल गई है, भूल गई है। क्या याद करने की जरूरत है इस दुनिया में? भूल गई। भूलती है? नहीं भूलती। देखो, आत्मा है ना, आत्मा में अगर 5000 साल पहले वाली बात याद रहती हो और बाबा पूछे कि बच्चे कब मिले थे 5000 साल पहले, याद है? तो आत्मा की जो स्मृति है ना, उसमें सब बातें रहती है। तब तो ये ड्रामा चलता है और हर एक को याद है। देखो ना कैसे ड्रामा में हर एक एंट्री लेता है। कुछ सिखाने के बगैर अपने आप सब कुछ चल रहा है, तो याद तो रहेगा। लेकिन एक होता है, उस याद का हमारी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं। उस याद को बुद्धि से हम कनेक्शन नहीं दे रहे। ठीक है, आया गया। तो बाबा इस प्रकार कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अभी उसमें रखा ही कुछ नहीं है, खत्म होने वाली है। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। ये फिर है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रखो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य जाने वाली है, अंतिम श्वास ले रहा है। अब तो क्या करो, उनके भी कल्याण के प्रति शुभ भावना करो। तत्वों का कल्याण, युग का कल्याण, आत्माओं का कल्याण। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है। तो जरूर उनको याद करेंगे ना। या तो सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देते हैं। बाबा कहते ये काम महाशत्रु है, और माँ बाप बड़ी धूमधाम के साथ लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा करके फंसा देंगे।
उन बिचारों को भी मालूम नहीं। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये राजयोग कौन सिखलाता? बाप सिखलाता है, जिससे हम इतना उच्च पद पाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहता है। क्या कहता है स्वप्न में भगवान? माताएं, क्या कहता है स्वप्न में भगवान आके? क्या करो? पवित्र बनो। हमको भगवान ने स्वप्न में आकर के बोला है कि पवित्र बनो, पावन बनो। इसलिए हमको इस धारणा पर चलना है और हमको चलने दो। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अभी अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़े ही। इस पवित्रता की बात पर ही तो झगड़ा होता है। द्रौपदी ने भी पुकारा, ये दुशासन हमको नंगन करते हैं। ये भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण ने 21 साड़ियां दी। अब बाबा बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है। अथाह दुख है न, सतयुग में अपार सुख है। अब मैं आया हूं, क्यों आया हूं? अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। तुमको राज्य भाग्य दे करके वानप्रस्थ में चले जाएंगे। फिर आधा कल्प तुम्हें मेरी दरकार नहीं पड़ेगी। तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। बाकी मुख्य बात है, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है ना, क्या उल्टा वाइब्रेशन है? कि ये ब्रह्मा कुमारियां जादू लगाती और भाई बहन बनाती और घर छुड़ाती और एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। वह निकल कर ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है, ओपिनियन लिखा लो, ये ब्रह्मा कुमारियां जादूगरनी है। लिखो कि ये ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर के राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है। पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगे। पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वह फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। बच्चे कहते बाबा कैसे याद करे आपको? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो न, तो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। उनका नाम, उनका बाप भी इतना छोटा ही होगा न, जैसा बाप वैसा बच्चा। वो पुनर्जन्म में नहीं आता है, ये बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाबा को याद करो। अच्छा चलो, बड़ा रूप ही समझो बाप को। शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में समझ लो, बड़ा रूप समझो। परंतु याद तो एक को करेंगे ना, तो तुम्हारे पाप कट जाए। और कोई भी उपाय नहीं है। जो समझते हैं वो तो कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं। तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप
हट जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुभ धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, दोनों ही गुप्त हैं, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तो पुरुषार्थ भी गुप्त है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना। कभी तो बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे गीत रख लो, फिर जब अवस्था ठीक नहीं हो, मूड ठीक नहीं हो, तो गीत बजाओ, अपने को उमंग उत्साह में ले आओ, नाचो गाओ। हाँ? तो दोनों बातें बाबा हर समय की बातें समझा देता है। फिर जैसा समय वैसा स्वरूप। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए उससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाली, नेचुरल नेचर बनाने वाली सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है, ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, तो ब्राह्मणों की नेचर विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यही स्मृति में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? विशेष। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी, तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। ये नेचर जब नेचुरल बन जाएगी, तो बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले क्या बनो? लाइट फैलाने वाले को क्या कहा जाता? लाइट हाउस। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाली ही लाइट हाउस है। ओम शांति। वो पॉइंट मुरली की
ओम शांति। मीरा सोसाइटी वाला मीरा सोसाइटी वालों को खास अभिनंदन देना चाहिए न, देना चाहिए न। उसके बाद यहाँ मैं पहली बार मिल रही हूँ, आई थी। हाँ बरोबर याद आया, हाँ बरोबर याद आया। विद्याबेन ने ही एक प्रोग्राम रखा था आर्ट एंड कल्चर का, उसी समय आई थी। अभी नहीं, उसके पहले नहीं आई, नहीं आई। दिलाओ तो। वो तो मैं कहती हूँ, वो कहने जा रही हूँ कि मीरा सोसाइटी वालों को मुबारक देनी चाहिए कि मैं इस क्लास में आई थी और क्लास वाले सभी को हवा भरी थी और वो हवा एकदम ठीक भरी थी, तो गाड़ी चल के सीधा जगदम्बा भवन पहुंच गई। बहुत अच्छा सभी का पुरुषार्थ, बाबा की मदद, दादियों की मदद, परंतु बहुत सुंदर जगदम्बा भवन। मेरे को प्यार है जगदम्बा भवन से, बहुत प्यार है, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण है, एकदम शांति है। लगता है जैसे मधुवन में बैठे। हाँ बजाओ ताली। तो देखो, संकल्प की तिली तिली से पहाड़ उठ जाता है। तो सभी ने मिलकर के संकल्प किया तो इतना बड़ा पहाड़ उठ गया। और हमारी दादी जानकी के होते हुए उनकी उपस्थिति में बना, तो दादी को उनकी कितनी खुशी होगी, क्योंकि दादी को तो ऐसा सब देखना बहुत अच्छा लगता है। अब अगर हम जगदम्बा भवन बना सके तो बाकी भी मिलजुल करके कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं ना। तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है? आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? ज्ञान गुप्त है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। तो वो क्या है गुप्त पुरुषार्थ? वो गुप्त पुरुषार्थ हम कैसे करें? गुप्त पुरुषार्थ ये है, साकार में रहते हुए साधारण शरीर में रहते हुए हम स्वयं को बाप समान अनुभव करें। ये गुप्त पुरुषार्थ करना है। तो ये बाप समान स्थिति क्या है? देखो, हर चीज को गहराई से समझना पड़ता है। ऊपर ऊपर से हम समझेंगे तब तक आत्मा के अंदर वो शक्ति नहीं आएगी। तो पहली बात, हम अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझना छोड़ दें। मैं एक साधारण मनुष्य हूं, ये समझना छोड़ दें। मैं कौन हूं? विशेष आत्मा। इस ड्रामा में मैं विशेष आत्मा हूं, क्योंकि जब बाप आते हैं तब बाप एक एक की विशेषता देख करके सिलेक्ट करता है। आज देखो, हमारे किसी में भी ताकत नहीं थी
कि हम भगवान को ढूंढे। ठीक, इसमें से जिसने भगवान को ढूंढा हो हाथ उठाओ। बाबा को ढूंढा और सफल हुए, बताओ। बाबा को ढूंढने में आप सफल हुए? आपने ढूंढा और सफल हुए कि बाप ने ढूंढा और सफल हुए? बाबा ने ढूंढा। तो भगवान की नजर जिस पर है, भगवान ने जिस आत्मा को इतनी बड़ी दुनिया के परिवर्तन के लिए सिलेक्ट किया है, तो वो आत्मा कितनी महान है। तो अंदर ही अंदर, गुप्त ही गुप्त, हम अपनी महानता को महसूस, अगर हम अपनी महानता को महसूस करेंगे ना, तो हमें अपनी हर एक सेकंड महान लगेगी, हर एक संकल्प महान लगेगा, हर एक कर्म महान होगा, हर कर्म का फल महान होगा। वो जो रवाजी चाल है ना, वो बदल जाएगी। देखो, वस्त्र तो नई दुनिया में नया मिलेगा, परंतु हम देवता सतयुग में जाकर बनेंगे। देवता कब बनेंगे? अभी बनेंगे। तो अंदर ही अंदर 100 के बीच में, 500 के बीच में, 50 के बीच में मैं हूं, लेकिन मैं यूनिक हूं, सबसे न्यारी हूं और महान। तो कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये भूले सब करते ही हैं, कितना भी समझाओ, अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, एक सेंटर को दूसरे सेंटर के साथ कंपेयर करेंगे, एक ब्रह्मा कुमारी का दूसरी ब्रह्मा कुमारी के साथ कंपेयर करेंगे, एक सेवा केंद्र के फर्नीचर का दूसरे सेंटर के फर्नीचर के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारी साइकोलॉजी बनी हुई है। ऐसी मानसिकता में हम अभी तक चलते आए, क्योंकि हम अशरीर समझते थे अपने को और दूसरों को। तो आंखें खोल के देखने से शरीर दिखाई पड़ता है, शरीर के साथ मेल फीमेल दिखाई पड़ता है, मेल फीमेल के साथ उनके गुण अवगुण दिखाई पड़ते हैं। अब बुद्धि में कितना ज्यादा मसाला भरा हुआ है, इतने ज्यादा मसाले में ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं। तो ये गुप्त पुरुषार्थ करना है कि बाबा और मैं और बाबा के बीच में कोई नहीं चाहिए। समझा? ब्रह्मा बाबा भी नहीं, मैं और बिंदु बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे तो अपना शरीर भी याद करेंगे। तो जितना हो सके निराकारी स्थिति में रहना, बीज रूप की अवस्था में रहना। मैं बीज रूप आत्मा इस शरीर रूपी झाड़ से काम कर रही हूं। ये आत्मा का झाड़ है, लेकिन मैं कौन हूं? बीज हूं। मैं डाल नहीं हूं, मैं डाली नहीं हूं, मैं फल नहीं हूं, मैं फूल नहीं हूं। मैं बिंदी आत्मा हूं।
तो ये अंदर में महीन गुप्त पुरुषार्थ करना है कि मैं बिंदी, बाबा बिंदी, बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, न अपनी देह न किसी की देह। ये एक गुप्त पुरुषार्थ करना है। हो सकेगा? हो सकेगा? करेंगे मिलजुल करके। ये मिलजुल करके जैसे जगदम्बा भवन बनाया, वैसे मिलजुल करके हमें गुप्त पुरुषार्थ करना है। तो क्या होगा? आपकी बीज रूप की अवस्था मुझे सकाश देंगे, मेरी बीज रूप की अवस्था आपको सकाश देंगे। तो वो सकाश मिलते 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 सारे ही भाई बहन क्या लगेगा, जैसे कि एक परम धाम यहाँ ही निर्माण हो जाएगा। वो शांति, वो प्रकाश, वो अंदर की शक्ति की अनुभूति हो। तो एक ये गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा, ड्रामा की महीनता से पार्ट प्ले करना है। मैं आपसे पूछूं, आपकी आयुष्य कितनी? आप कितना साल जीने वाली हो? कितना साल जीने वाली हो बहन? कितना वर्ष जीने वाली हो? आप कह सकती गारंटी से? इस क्लास में किसी को भी अपना आयुष्य मालूम हो तो बताओ कि मैं इस तिथि इस तारीख को ये शरीर छोड़ने वाला। मालूम तो नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ, हमारी जिंदगी के कल तक के जितने वर्ष चले गए, उसमें से आपके हाथ में कुछ भी है? है? जो वर्ष चले गए उसमें से आपके वर्ष कितने हैं? क्यों हम नहीं बोलते हैं मैं 70 साल की हूं, मैं 75 साल की हूं? तो वो गए, 75 गए, 70 गए, वो हमारे पास रहे नहीं, वो गए। तो अब मैं कितने साल की हूं और बाकी कितना साल जीने वाली हूं? कुछ भी मालूम नहीं। तो ड्रामा में मेरे पास आज का ही दिन है, और आज के दिन में भी अमृत वेले से शुरू करके अभी देखो 8:20 तक का टाइम तो चला गया आज के दिन से। तो बाबा जो कहते हैं देख, मम्मा भी कहती, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। मुझे इस घड़ी को एकदम स्मृति स्वरूप बन करके एकदम बाबा की याद में रह करके इस घड़ी को पास करना है, क्योंकि यही मेरी अंतिम घड़ी है। अंत मते सो गते। अब ये मेरी अंतिम घड़ी है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं बुद्धि में वही याद रखूंगी ना कि दूसरा याद रखूंगी। नलिनी बहन क्या करेंगे? वही याद करेंगे ना, यही घड़ी है मेरे पास, अंतिम घड़ी है, तो अभी जो काम करना है वो मैं कर लूं ने। मेरे पास दूसरा टाइम नहीं है। कल मुझे किसी ने पूछा कि दीदी अभी पुरुषार्थ के कितने वर्ष बाकी है? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, आपके पास हो तो कर लो। मेरे लिए यही घड़ी अंतिम घड़ी।
जब हम उस स्मृति में रहेंगे ने तो हम हमेशा हीरो पार्ट प्ले करेंगे, क्योंकि फाइनल चल रहा है, ये कोई रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल प्रैक्टिस चल रही है। दोबारा कोई चांस नहीं मिलने वाला है, गया तो गया। तो हमारे दिल में कितना ध्यान, हमारे पर्स में 2-4 हजार रुपया है, उसको भी हम कितना ध्यान से संभालते हैं, और एक एक रुपये को खर्च करते हुए कितनी गिनती करते, हिसाब लगाते। सच्ची बताओ, अपनी ये पास्ट हो रही सेकंड का, मिनट का, घंटों का हम हिसाब रखते हैं? इतनी सेकंड पास हो गई, मेरी स्थिति क्या रही? इतनी मिनट पास हो गई, इतने घंटे पास हो गए, आज की मेरी स्थिति क्या? आज मैंने क्या कमाया? तो सेकंड सेकंड अपनी स्थिति पर अटेंशन। तो मुझे कैसी स्थिति रखनी है? जैसे मेरे बाबा की स्थिति है, मुझे बाबा जैसी स्थिति में रहना है। बस बाबा ने आत्मा देखा, मुझे आत्मा ही देखना है। बाबा ने ड्रामा को जू मिसल एक्यूरेट कल्याणकारी समझा, मुझे भी जू मिसल कल्याणकारी एक्यूरेट समझते हुए ड्रामा पर खड़ा रहना है। मुझे सेकंड सेकंड बाप जैसी स्थिति में रहना है। बस ये अंदर में गुप्त पुरुषार्थ, ये स्थिति बाबा जैसी है। अभी मेरी जो स्थिति है वो माना जाएगा शिव बाबा जैसी, कल्याणकारी है, हितकारी है। ये गुप्त पुरुष है, बाकी तो चलता रहेगा। अभी यज्ञ चल पड़ा है, अभी यज्ञ दौड़ रहा है, अब उड़ने वाला है। हमें जो सफल करना है करते चलो, बिना सोचे सफल करते चलो। तन लगाना, मन लगाना, धन लगाना, जो करना है करते चलो, सोचो नहीं, क्योंकि वो सफलता में जा रहा है। सफल करने में भी सोच को व्यर्थ नहीं गंवाना है। संकल्प आया करो, संकल्प आया करो, नहीं तो संकल्प उड़ जाएगा। कोई बात आप सोचो, ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, वो कल कभी आती? एक भाई ने कहा कि बहन, मैं शांतिवन का गेट छोड़ रहा था और मेरे को बाबा के यज्ञ में सफल करने का संकल्प आया, परंतु टाइम तो ट्रेन छूट जाए, मैं वापस जाऊं तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी मैं भेज दूंगा किसी के द्वारा। आज इस बात को 8 मास हो गया है और मैं रोज याद करता हूँ, मुझे यज्ञ में भेजना है, मुझे यज्ञ में भेजना है, मुझे यज्ञ में भेजना है, मैं नहीं भेज पाया। अभी आप बाबा के यज्ञ में भेज दें। जो बात हम कल पर छोड़ेंगे, चाहे वो पुरुषार्थ की है, चाहे धन सफल करने की, चाहे तन सफल करने की, चाहे कोई श्रेष्ठ संकल्प सफल करने की, सोचो मत, तुरंत दान महापुण्य। ये गुप्त पुरुषार्थ हमको करना है, करते चलो, किसी को देखो नहीं।
मैं बाबा बस। फिर देखो कितना आनंद। फिर क्या होगा? मेरा संकल्प आपको अपने आप टच हो जाएगा। आपका संकल्प आपको अपने आप टच होता जाएगा, देखेंगे आप। जादू की तरह काम होते रहेंगे। आप कहेंगे मुझे संकल्प आता है ये सेवा करनी है, दूसरा आके कहेगा मेरे को भी यही विचार, दूसरा जादू की तरह हो जाएगा, हमको सुनना। पर जब वो स्थिति होगी बाप समान की स्थिति, तो अभी हमको सब जगदम्बा निवासियों को ये पहाड़ उठाना, ठीक है? मंजूर? मेरे को भी याद रह जाएगा। चलिए, ओम शांति। आपका टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा जो भरपूर होता है वह सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहता है। जो भरपूर होता है वो सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहता है और मन से मुस्कुराता है। वो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है, इसलिए उसके मन का लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता। इसको ही मन मनाभव कहते हैं। उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत में के संसार में रहता है। ओम शांति। आइए सुनंदा दीदी सामने आइए, सबको मुखड़ा दिखाइए। वो गीत है न, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, कभी छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। ओम शांति। आपके सबके खिले हुए चेहरों से पता चलता है जो सुबह सुबह की मुरलीधर शिव बाबा की मुरली है, रियलाइजेशन के साथ साथ आप सबने अच्छी रीति से हजम की है, क्योंकि सामने जिस हस्ती को देख रहे हैं तो जैसे वर्षा रानी तो बाहर बरसा रही है, खूब बरसा रही है, तो धरती भी सारी हरी भरी होती है, चारों ओर ग्रीनरी हरियाली फैलाती है और वो ठंडक हर इंसान को एक आह्लाददायक प्रसन्नता का वायुमंडल निर्माण करती है। तो यहाँ बाबा के बच्चे आत्माओं पर ज्ञान की वर्षा बरसती है, तो आत्माएं खुद को कितना प्राप्ति स्वरूप भरपूर माला माल अनुभव करती है। और उसमें भी हम देखते हैं जीवन के अंदर अगर उन्नति का चार्ट बढ़ाना है तो कोई बड़ों की छत्र छाया, बड़ों का साया, बड़ों का साथ, बड़ों का संग होता है, तो आत्मा कितनी उन्नति का अनुभव करती है। तो आज भी हमारे सामने महातपस्वी, जिनका इस महायज्ञ के अंदर विशेष रोल भी है, वो ऐसा सुंदर पाठ भी प्ले करते हैं और ऐसा सुंदर पाठ प्ले करते करते बाबा भी जिनका बीच बीच में नाम लेते हैं, तो बाबा के होठों पर, दादियों के होठों पर
दैवी परिवार के भाई बहनों के होठों पर, मुख में, मन में जिनके तीव्र पुरुषार्थ का नाम होता है, ऐसी एक विशेष हस्ती नामी ग्रामी आत्मा जिनके अंदर अनेक प्रकार के गुण और शक्तियां छिपी हुई है, और उसका एक छोटा सा आविष्कार आज हम सब ने सुबह सुबह देखा। और सभी भाई बहने मन के अंदर यही संकल्प कर रहे हैं कि हमें गुप्त पुरुषार्थ क्या होता है, बाप समान स्थिति क्या होती है, बिंदु रूप बीजरूप अवस्था क्या होती है, और आत्मा के अंदर मर्ज हुई महानता को फिर से इमर्ज करते हमें भी कैसे यूनिक बनना है, महान बनना है, स्पेशल सोल बनना है। तो इसका हम सब अभ्यास भी करेंगे और अनुभव भी करेंगे। यही हम सब दीदी जी को विशेष एक आश्वासन दिलाते हैं, क्योंकि समय के अनुसार जो बड़ों के इशारे मिलते हैं उसमें बहुत बहुत कल्याण भी समाया है, हमारा हित भी समाया हुआ है, और उसी के अंदर हमारी भी महानता है। साथ में आज हमारी सुनंदा दीदी भी यहाँ उपस्थित है, तो दोनों मूर्तियों का हम छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा स्वागत भी करते हैं, छोटा सा श्रृंगार भी करते हैं। स्वागत जरूर करो, श्रृंगार नहीं करना। अच्छा ठीक है दीदी। खाली तिलक करके स्वागत कर लो, श्रृंगार नहीं। अभी हम वैरागी तपस्वी हैं हम लोग। बहने आएंगी, उषा बहन जी है। ये दिया, हाँ चमाइक दिया है। ये ले लो। शांति। ओम शांति। प्राण प्यारा बाबा, हम सभी के द्वारा मुरली सुना करके रोज रोज पुरुषार्थ कराता ही रहता है, परंतु बीच बीच में अपने अच्छे अच्छे बच्चे जिनकी पालना स्वयं बाबा ने की है, ऐसे अनेक महारथियों को भेज के और हम सभी को पुरुषार्थ के प्रति प्रेरणा देते हैं ना, तो गाड़ी हमारी और थोड़ी चल पड़ती है। तो आदरणीय दीदी जी, जिनका नाम भी चंद्रिका है, तो जैसे चंद्र दिन प्रतिदिन धीरे 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 अपना विकसित रूप प्राप्त करता है और एक दिन 16 कला संपूर्ण बन जाता है, उसी प्रकार मैं दीदी को देख रही हूँ कि वो अपने संपूर्ण और संपन्न स्थिति को प्राप्त करने में जैसे दिन रात लगे हुए हैं। बाबा कहता है कि चारों सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम दीदी को देखते हैं, यूथ विंग के कारण बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला, सेंटर पे जाके मीटिंग करने का भी मौका मिला, सेवा करने का भी मौका मिला। तो हमने देखा उनको कि चारों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ज्ञान, पढ़ाई, अभ्यास। पढ़ाने वाले बहुत होते हैं लेकिन अभ्यास करने वाले कम होते हैं, है ना?
लेकिन स्वयं अभ्यास करना, पढ़ना, हर गुण को धारण करना, योग की हर स्टेज की गहराई में जाना, सेवा में नए नए आयाम निकालना। हमने देखा कि ये जो हमारा राजयोग शिविर चलता है 3 दिन का, ये बहुत पहले वाली बात है। जब दीदी जी अपनी सेवाओं के क्षेत्र में आए, हो सकता है 50-60 साल पहले वाली बात, लेकिन अभी भी हमने कई देखा, जैसे कि साइकिल रैली, इनकी ही खोज है, या एक बस खास बनाई और वो बस सारे भारत में गई। भारत में 2-3 साल घूमती रही, एक एक कॉलेज, एक एक एरिया उसने कवर किया। तो ये भी उनके बुद्धि से निकली हुई बातें हैं। अभी भी हमारी मीटिंग होती है, तो मीटिंग में भी बड़े पूछते हैं, चंद्रिका बहन बताओ आपका क्या सोच है। तो इस प्रकार हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हुए अभी मैं उनका पुरुषार्थ देख रही हूँ। जैसे बाबा ने कहा गुप्त पुरुषार्थ, ऐसे अंदर अंदर आत्मा जो देवात्मा है ही, लेकिन देवात्माओं में भी राजा महाराजा की आत्मा है। तो वो सुंदर पुरुषार्थ वो अपने लिए कर रहे हैं और स्वयं पुरुषार्थ करके हम सबको भी प्रेरणाएं दे करके आगे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे एक श्रेष्ठ महान पुरुषार्थी आत्मा आज इस जानकी दादी के सुंदरी बहन जी के द्वारा जो हम सभी पले हुए हैं, आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे सेंटर पर उनका आना हुआ। और हम सबको उन्होंने क्या प्रेरणा दी कि मिल करके जगदम्बा भवन बनाया। ऐसे मिल करके पुरुषार्थ करो, मिल करके भी, लेकिन पर्सनल लेवल पर। वो है गुप्त गुप्त पुरुषार्थ। गुप्त पुरुषार्थ क्या है? हमारी चिटचट होती रहती है गाड़ी में, तो आत्मा में आत्मा का भान आ जाए। अभी आत्मा में क्या है? मिक्स है, देह भान भी है ना, कई सारी बातें हैं। तो आत्मा के अंदर पूरा आत्मा का भान आ जाए, जिसके आधार से हम बाप समान नेचुरल बन जाए और आगे बढ़ते रहे। अभी और क्या बोलूं है? तो दीदी ऐसे भी ये सभी पुरुषार्थी है। सब जोन में भी पुरुषार्थ चलता है, कोई ना कोई अभ्यास दिया जाता है, सब मिल करके करते हैं। लेकिन आपने जो प्रेरणा दी कि गुप्त गुप्त और आत्मा आत्मा होके रहे, उसमें भी विशेष आत्मा होके रहे, अर्थात हमारा मन वचन कर्म हमेशा विशेष चलता रहे। वो पुरुषार्थ हम सभी करेंगे ना, करना ही है। आए किस लिए? किस लिए आए? बोलो। विशेष बनने के लिए। और हमको दीदी हमेशा संकल्प आता कि जो रेगुलर बाबा के बच्चे घर में आते हैं रोज, वो विशेष, मतलब उनका कुछ विशेष रोल है ही है। नहीं तो सवेरे सवेरे इतना काम होता है घर में, लेकिन सारे काम बाजू रख करके किसी का टिफिन बनाना होता है, वो जल्दी 4 बजे उठ के बनाना, घर की सफाई करना, घर के सारे काम करना, दौड़े दौड़े आना, या समझो 100-200 रुपया खर्च करके आना। तो इन लोगों का विशेष रोल तो है ही है। तो वो रोल और अच्छी तरह से प्ले करते रहे, यही शुभ भावना, शुभकामना
ओम शांति। मैं खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम, लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल। ज्ञान में 9 साल से हूँ, समर्पित हुए 1.5 साल हुआ है। अभी मैं चंद्रिका देवी के साथ उनके सेंटर महादेव नगर में रहती हूँ और लौकिक पढ़ाई में CA कंप्लीट किया है। हाँ जी, चंद्रिका दीदी जी ही हमारे समर्पित होने के निमित्त बने हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि एक बार वो किसी में फोर्स भर देते हैं तो फिर वो अपना रिजल्ट दिखाता है, वो बीज बो देते हैं। तो वैसे ही मेरे जैसे ही अनेकों कुमारियों को ब्रह्मा कुमारी बनाने के वो निमित्त बने हैं और ऐसे एक नहीं हजारों भवन बनाने के भी वो निमित्त बने हैं। तो बड़ों का जैसे कहते हैं कि एक आशीर्वाद का बोल, एक बीज वो जो बो देते हैं फिर वो फलीभूत होता है। तो वैसे ही जैसे बाबा हमें भी कहते हैं कि आपके संकल्पों में भी इतनी शक्ति हो कि एक एक संकल्प जो हम करते हैं वो एक बीज की तरह है। तो आज की मुरली में जैसे गुप्त पुरुषार्थ की बात है, तो वास्तव में गुप्त पुरुषार्थ यही है कि हम अपने संकल्पों की सबसे ज्यादा चेकिंग करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्टेज वही होता है। तो एक बार हमने कोई संकल्प कर लिया तो बस उसको एक बीज की तरह रख के फिर उसी की ही पालना करें, तो वो बीज फलीभूत हो जाएगा और वो ही हमारा गुप्त पुरुषार्थ फिर एक दिन सार्थक हो जाएगा। ओम शांति।
शांति। बहन जी टोली देंगे लेकिन लाइन से आना, शांति से आना, शांति से जाना, कोई भी गड़बड़ नहीं करना। फिर बहन जी की दृष्टि भी आपको मिलेंगी और सृष्टि भी दिखाई देंगे, ठीक है।